हेलो एवरीवन, वेलकम टू हसन इंग्लिश क्लासेस। और पिछले क्लास में मैंने आपको टेंस पढ़ाया था एंड इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू टीच यू प्रेजेंट टेंस, स्पेशली प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो टेंस का जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। और लगभग दुनिया के सभी इंग्लिश के टीचर टेंस के ऊपर ज़रूर ध्यान देते हैं और बच्चों को भी चाहिए कि टेंस को वो अच्छे से पढ़ें। इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे अगर अच्छा लगे तो। in today's class I am going to teach you about present continuous tense। present continuous tense होता क्या है, जिसका नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी है और प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी है। प्रोग्रेसिव का मतलब द वर्क विच इज गोइंग, जिसमें काम कोई एक्शन चल रहा है। और इम्परफेक्ट का मतलब भी यही होता है कि काम पूरा नहीं हुआ बल्कि गोइंग ऑन है, कंटिन्यूअस प्रोसेस में। तो आइए देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में मैंने आपको एक डिफिनेशन दिया है कि द टेंस व्हिच डिनोट दैट द वर्क इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट टाइम, यानी अभी के समय में जो आप कर रहे हैं या जो हो रहा है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। बहुत सिंपल सा है। बहुत से लोगों ने टेंस के ऊपर वीडियोस बनाया है, लेकिन मेरा वीडियो थोड़ा अलग है, हटके है, आप जरूर देखेंगे इसको। तो जिसमें पता ये चले कि कोई काम अभी हो रहा है या चल रहा है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसके इस टेंस से रेलिवेंट जितने भी पॉइंट हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो मैंने सारा लाने की कोशिश की है इस वीडियो में। इट इज यूज फॉर एन एक्शन हैपनिंग नाउ, यानी जो काम अभी हो रहा है, जो एक्शन अभी हो रहा है उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे इट इज रेनिंग, बारिश अभी हो रही है, वर्षा हो रही है, अभी हो रही है। ओके, आई एम नॉट वेयरिंग ए कोट एज इट इज नॉट कोल्ड, मैं कोट नहीं पहन रहा हूँ क्योंकि अभी ठंडा नहीं है। यानी दोनों एक्शन अभी चल रहा है, हो रहा है, वर्तमान काल में। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इट इज यूज फॉर एक्शन हैपनिंग अबाउट दिस टाइम बट नॉट नेसेसरली एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, यानी जैसे कोई काम अभी आप कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, तो किताब पढ़ने का काम है कि बुक को शुरू किया तो वो बुक एक दिन में पूरा नहीं होगा, 2 3 4 दिन लग सकता है। बीच में कोई और काम भी आप कर रहे हैं, तो वैसे एक्शन को भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में डिनोट किया जाता है। जैसे आई एम रीडिंग ए प्ले बाय शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के कोई ड्रामा है जो ये पढ़ना चाह रहे हैं या पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सुबह से पढ़ रहे हैं रात तक पढ़ते रहेंगे, बिल्कुल बीच में कोई ब्रेक लेंगे, कोई और काम करेंगे। लेकिन वैसे किताब के पढ़ने को, वैसे नोवेल या ड्रामा के पढ़ने को हम लोग आई एम रीडिंग में बोलेंगे, क्योंकि वो कंटिन्यूअस एक्शन में चल रहा है, बीच में कोई और काम आ गया, ये अलग सी बात है। दिस मीन्स दैट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग बट नॉट ऑल्सो मीन नाउ इन ए मोर जनरल सेंस। लेकिन अब वही कि अभी हम अभी बोलने के टाइम में वो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक 2 3 दिन, 1 आध महीने तक वो चलेगा। ही इज टीचिंग फ्रेंच एंड लर्निंग ग्रीक। अब देखिए, वो फ्रेंच पढ़ा रहा है और ग्रीक सीख रहा है, तो दोनों काम एक टाइम में तो होगा नहीं। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि सुबह के किसी टाइम में वो फ्रेंच पढ़ा रहा है और शाम में किसी टाइम में वो डेली सीख रहा है। तो वही बात हुई कि एक्शन चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि एक एक्शन नहीं हो रहा और दूसरा एक्शन हो रहा है। ठीक है, इसको भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में शो करते हैं। मैंने आगे इसको क्लियरिफाई भी किया कि ही मे नॉट बी डूइंग ईदर एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलने के समय में हो सकता है वो ना ही फ्रेंच पढ़ा रहा है ना ही ग्रीक पढ़ रहा है, लेकिन उसका ये एक्शन चल रहा है, गोइंग ऑन। ओके, इट इज यूज फॉर ए डिफरेंट अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर। अब जैसे भविष्य के में कुछ होने वाला या आप करने जा रहे हैं, जैसे आई एम गोइंग टू लंदन टुमारो, कल ये हो रहा है, लेकिन ये प्रोसेस शुरू है, काम शुरू है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। जैसे आई एम ईटिंग पिज्जा टुनाइट, मैं आज रात को पिज्जा खा रहा हूँ, मैं आज रात को पिज्जा खा रहा हूँ। इसका मतलब ये कि अभी नहीं खा रहा हूँ, लेकिन मैंने प्लान कर चुका है, प्लान मैंने किया है और मैं रात तक ये खाऊंगा या खा रहा हूँ। ठीक है, ही इज टॉकिंग टू मी ही इज टेकिंग टू मी टू द थिएटर, वो मुझे कहाँ ले जा रहा है, तो वो थिएटर ले जा रहा है। तो ये भी एक्शन हो रहा है या होने वाला नियर फ्यूचर को शो करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। जैसे आर यू डूइंग एनीथिंग टुमारो आफ्टरनून, कल दोपहर में आप कुछ कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि कल तो फ्यूचर है, लेकिन वो एक्शन नियर फ्यूचर में पूछ रहे हैं अरेंजमेंट के बारे में, तो इसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ओके, यस आई एम प्लेइंग टेनिस विद एन, कुछ कर रहे हो, हाँ दोपहर में हाथ में एन के साथ टेनिस खेल रहा हूँ, टेनिस का मैंने प्लानिंग कर रखा है। इट इज यूज फॉर ए फ्रीक्वेंट रिपीटेड एक्शन, अब कोई काम आप बराबर करते आ रहे हैं, लगातार मैनर में करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, छोड़ लिया फिर कर रहे हैं, यानी फ्रीक्वेंट रिपीटेड, रिपीट है, थोड़ा रुक रुक के रिपीट हो रहा है,
तो उसको हम लोग भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में डिनोट करते हैं। यूजुअली व्हेन द फ्रीक्वेंसी अननॉय द स्पीकर और सीम्स अनरीजनेबल टू हिम, यानी हो सकता है बोलने वाले को कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ परेशानी, लेकिन वो काम वो लगातार कर रहा है, उसको भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। थॉमस इज ऑलवेज गोइंग अवे फॉर वीकेंड्स, तो वीकेंड्स जो हफ्ते में एक ही दिन वीकेंड होता है, सैटरडे इज द वीकेंड, तो वीकेंड के दिन वो जाता है, ये हैबिचुअल एक्शन भी, लेकिन हमेशा हमने लगा दिया कि थॉमस इज ऑलवेज गोइंग अवे फॉर वीकेंड्स, वीकेंड्स के लिए वो बाहर जा रहा है या जाता है या जाएगा, ठीक है, रेगुलर मैनर पे ये होगा। वर्ब्स, अब कुछ खास बात ये मैंने ऐड किया है कि बहुत से बच्चे ये नहीं जानते हैं कि कौन कौन से वर्ब को हम लोग इसमें यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और कौन कौन से वर्ब को नहीं यूज करेंगे। तो इसी के लिए वर्ब्स आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द कंटिन्यूअस टेंस। जैसे आपने कभी भी किसी को आई एम लविंग यू बोलते हुए नहीं सुना, आई लव यू बोलते हैं, जबकि ऑल्दो आई एम लविंग यू नाउ, मैं आपसे भी प्यार कर रहा हूँ, लेकिन कुछ वर्ब्स होते हैं मेंटल एक्टिविटीज के, इमोशंस के, फीलिंग्स के, उनको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। काफी काम देगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर ये एरर के तौर से आता है, आप उसको ध्यान देंगे। द कंटिन्यूअस टेंसेस आर चीफली यूज्ड फॉर डिलिबरेट एक्शन, एक्शन जिसमें कुछ हो रहा है, ठीक है, कुछ मूवमेंट हो रहा है। सम वर्ड्स आर देयरफॉर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन दी कंटिन्यूअस एंड हैव ओनली प्रेजेंट टेंस, इसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। जैसे कभी भी आई एम लविंग यू नहीं होगा, कभी भी आई एम हेटिंग यू नहीं होगा, बल्कि आई लव यू, आई हेट यू, आई रिमेम्बर दिस, ठीक है, आई गेट माई हर्ट दिस, ओके। देखिए मेंटल एंड इमोशनल स्टेट्स का जो वर्ब होता है उसको कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते। जैसे बिलीव, विश्वास करें, ध्यान देने की बात यह है कि बिलीव जब आप किसी को बोलते हैं कि आई बिलीव दिस, तो बिलीव बोलने में आपका कोई मूवमेंट नहीं होता, विश्वास करने में कोई हिलता है नहीं हिलता है। तो वैसे को हम लोग कभी भी आई एम बिलीविंग यू नहीं, बल्कि आई बिलीव यू, आई लव यू, आई सी यू, सी का अंडरस्टैंड होता है, डाउट, हेट, सपोज, फील यानी हैव एन ओपिनियन, प्रीफर, थिंक, हैव एन ओपिनियन, आई थिंक दैट, ये हो सकता है कि आई एम थिंकिंग अबाउट माई करियर, ये मैं अभी सोच रहा हूँ, लेकिन आई थिंक दैट यानी दिस इज माई ओपिनियन, ओके, तो इसको भी आई एम थिंकिंग नहीं बोलेंगे आप। इमेजिन, रियलाइज, अंडरस्टैंड, नो, रिकॉग्नाइज, वॉन्ट, लाइक या डिसलाइक, कभी भी नहीं होगा आई एम डिसलाइकिंग, बल्कि आई डिसलाइक यू, आई लाइक यू। रिमेम्बर, विश, ये सारा चीज जो है हम लोग यूज करते हैं किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, ओके। तो आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा होगा, जरूर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, और ये कंटिन्यूड है, आगे भी इसके ऊपर वीडियो बनेगा। थैंक यू वेरी मच।